सो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएसए की इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड के बीच दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया ने यूएसए को रिक्वेस्ट किया है सिक्स फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर करने को और साथ में उसे बैन करने को। सिक्स फॉर जस्टिस एक यूएस बेस्ड सेपरेटिस्ट आउटफिट है जो कि फॉर्म किया गया था 2007 में और जिसको लीड कर रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक यूएस सिटीजन है। अब 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद जो एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में, इसके रिस्पॉन्स में ये ग्रुप इमर्ज हुआ था और ये सिक्स फॉर जस्टिस नाम का ग्रुप एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी प्रमोट करता है विद एन एम टू सेपरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया। और अपने इस एम को अचीव करने के लिए ये ग्रुप वायलेंट और नॉन वायलेंट एक्टिविटीज दोनों में इन्वॉल्व है। रिजल्टेंटली इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने इस ग्रुप को 2019 में बैन कर दिया था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये ग्रुप बेस्ड है यूएसए में और इसकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कई वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि कनाडा, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। सो जब तक ये सभी कंट्रीज इस ग्रुप पर कुछ एक्शन नहीं लेते तब तक ये ग्रुप इंडिया के अगेंस्ट सेपरेटिज्म प्रमोट करता ही रहेगा। नाउ इंडिया और यूएसए एक काफी स्ट्रॉन्ग और फ्लरिशिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है और क्योंकि यूएसए इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है और साथ ही में यूएसए में क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आई है, सो ये सब देखते हुए इंडिया ने यूएसए को रिक्वेस्ट की है इस ग्रुप को बैन करने के लिए। और इस रिक्वेस्ट को बैक करने के लिए इंडिया ने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे ये ग्रुप बाकी और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करता है इंडिया को तोड़ने के लिए और कैसे इस ग्रुप के पाकिस्तान की आईएसआई के साथ लिंक्स हैं। अब क्या यूएसए इंडिया की ये रिक्वेस्ट मानेगा और इस ग्रुप को बैन कर देगा? वेल, ऐसा शायद नहीं होगा बिकॉज जो खालिस्तान का इशू है ये एक काफी सेंसिटिव इशू है इंडिया के लिए और ये चीज सभी कंट्रीज को पता है और इस इशू का यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन इंडिया को क्यों प्रेशराइज करना है? वेल, देखो, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो सेंट्रल फीचर है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मींस इंडिया हमेशा एक बैलेंस बना के चलता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत से कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की साइड पर है और दूसरी तरफ रशिया के साथ भी कुछ कंट्रीज है, लेकिन इंडिया ने कोई एक पर्टिकुलर साइड नहीं पकड़ी और काफी स्मार्टली एक बैलेंस बना के रखा ताकि वेस्टर्न कंट्रीज से भी बनी रहे और रशिया के साथ भी। सो दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक बैलेंस बना के चलना ताकि सभी कंट्रीज के साथ बनी रहे। इंडिया की इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को एक स्विंग स्टेट बोलते हैं, एक ऐसा कंट्री जो कि दो साइड्स के बीच में स्विंग होता रहता है, यानी कि कभी एक के साथ है तो कभी दूसरे के साथ। अब इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया की इकोनॉमी काफी बड़ी है, इंडिया की मार्केट काफी बड़ी है, इंडिया की मिलिट्री काफी बड़ी है, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को एक काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्री मानते हैं और चाहते हैं कि इंडिया एक स्विंग स्टेट ना होकर पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज का एलाय बन जाए। अब वेस्टर्न कंट्रीज अगर इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश करे कि हमारी साइड पर आ जाओ तो ये सक्सेसफुल होने नहीं वाला। सो वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया को प्रेशराइज करना पड़ेगा टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर और इंडिया को प्रेशराइज करने का एक रास्ता है ये खालिस्तानी मूवमेंट। इंडिया कभी भी कोई ऐसा स्टेप ले जो कि वेस्ट के फेवर में नहीं है, जैसे कि रशिया के साथ डिफेंस डील साइन करना या फिर रशिया से सस्ता फ्यूल लेना या फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ फेवरेबल टर्म्स में ट्रेड डील साइन ना करना, तब इन वेस्टर्न कंट्रीज में आपको एंटी इंडिया प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे बाय दीज खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस। सो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को अपनी साइड पर रखने के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू दीज खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से सबसे ऊपर है सिक्स फॉर जस्टिस। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली एसेट्स फॉर दीज वेस्टर्न कंट्रीज और अगर कभी इंडिया इन सेपरेटिस्ट के प्रोटेस्ट पर कंप्लेंट करता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सक्यूज देकर ऐसे प्रोटेस्ट पर कोई एक्शन नहीं लेते। सो बिकॉज दी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह से एक एसेट के तौर पर यूज करी जाती है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करना और बैन करना वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में शायद नहीं होगा एंड स्पेशली सिक्स फॉर जस्टिस जो कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में से शायद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। Having said that, ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि यूएसए किस हद तक इंडिया की इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देता है और क्या कुछ एक्शन लेता है या नहीं।